तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। तो आ गए हैं नया लेक्चर लेके, जो कि है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अब चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग करेंगे पहली डेरिवेशन। तो चलिए पेन कॉपी ले लीजिए बच्चों और करते हैं अपनी इस सीरीज की पहली क्लास। तो बच्चों आगे अपने फर्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जो कि क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके दो डेरिवेशन अभी करने हैं हमको। फर्स्ट करना है हमको एक्सियल पॉइंट पे, दूसरा करना है हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, डेरिवेशन करते समय दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है उसका फिगर, और उस फिगर से रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी। बहुत लोग क्या होते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन पे चले जाते हैं, डेरिवेशन करते रहते हैं, वो एज अ न्यूमेरिकल लगता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं करनी है। डेरिवेशन रिलेटेड फिगर और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, उसके बाद आप डेरिवेशन स्टार्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी डेरिवेशन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंसीडर करेंगे, हमारे पास एक डाइपोल है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग ले रहे हैं एक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल पर चार्जेस क्या है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल के डिस्टेंस क्या होगी हमारी यहाँ पर 12। तो हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि वी हैव आ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका नाम हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स वाई। ठीक है, इस डाइपोल पे जो चार्जेस हैं वो है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दोनों चार्जेस बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 12। अब हमको क्या करना है, इसके एक्सियल पॉइंट पर ही एक कोई पॉइंट कंसीडर करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, ले लिया पॉइंट ए। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट ए माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट ए पर जो फील्ड लग रही होगी वो कहाँ लग रही होगी भाई, वो लग रही होगी हमारी अंदर की तरफ, यानी कि अट्रैक्शन के कारण क्या होगा हमारा फील्ड अंदर की तरफ। मान लो इस फील्ड का नाम हो गया E माइनस क्यू। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, ये माइनस वाला है, इस पॉइंट को अगर हम प्लस कंसीडर करके चलेंगे तो ये वाला है, इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड कहाँ आएगी हमारी अंदर की ओर, यानी कि ए से एक्स डायरेक्शन में। क्लियर, उसके कारण ये प्लस चार्ज जो है Q इस पॉइंट को क्या करेगा हमारा, रिपेल करेगा। तो फील्ड हमारी मान लो कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, जिसकी डायरेक्शन होगी y ए डायरेक्शन में। ये हो गया प्लस क्यू। ठीक है, अब अगर हम इसे वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से देखें, ठीक है, वेक्टर रूल लगा के सॉल्व करेंगे तो देखेंगे दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनके बीच जो एंगल है वन कितना है, 180 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। ये पॉइंट ए जो है हम इसको थोड़ा सा नीचे मान लेते हैं। क्लियर, अब ये देखेंगे अगर हम लोग मान ले डाइपोल का जो सेंटर है O, उस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R ले ली। क्या ले ली हमने, R। तो आपको क्लियर है, अगर ये सेंटर है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा L, और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा L। तो चेक कीजिए, माइनस R वाले चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L। क्लियर, R प्लस L। तो इस वाले से क्या हो जाएगी बच्चों हमारा R माइनस L हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो ये हो गया हमारा फिगर, इतना हमको ड्रॉ करना है। अब ये फिगर बना है तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी हमको लिखने पड़ेंगे। तो चलिए पॉइंट्स लिखते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देख रहे हो हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, जो कितनी डिस्टेंस पे हैं, 12 डिस्टेंस पे हैं। चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L। कितनी डिस्टेंस पे है, 2L पे। और ये एक डाइपोल बना रहे हैं, क्या करें, डाइपोल। तो विच मेक्स डाइपोल, या इलेक्ट्रिक डाइपोल लगाएंगे तो यहां लिख देंगे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, ठीक है, ग्रामर थोड़ी बहुत आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश लिखने के लिए।
क्लियर। तो अभी हम लोगों ने एक डाइपोल लिया जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज थे, इक्वल एंड अपोजिट। उसके बाद इनकी डिस्टेंस कितनी थी चार्जेस के बीच की, वो 12 थी। क्लियर। और एक डाइपोल बना रहे थे। अब फिर हमने क्या लिया, इस डाइपोल के एक्सिस पे एक रैंडम पॉइंट कोई ले लिया ए। तो हमने क्या लिया, टेक अ रैंडम पॉइंट ए। हमने एक रैंडम पॉइंट ए लिया इसकी एक्सिस पे, ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर। हमने इसकी एक्सिस पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया ए। अब इस रैंडम पॉइंट की जो सेंटर है डाइपोल से उससे डिस्टेंस कितनी है आर। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन रैंडम पॉइंट ए या पॉइंट ए एंड किसके बीच की, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द सेंटर ऑफ डाइपोल, द सेंटर ऑफ डाइपोल इज कितना हो गया बेटा, आर। क्लियर। इतना तो हम लोगों ने किया ही था। ठीक है, जो ए पॉइंट था वो सेंटर डाइपोल का जो सेंटर था उससे कितने डिस्टेंस पे था, आर। बाकी आप सामने फिगर में दिख रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इतनी थ्योरी काफ़ी है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आईएससी बोर्ड जो भी है उन सब के लिए इतनी थ्योरी काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने देखा फील्ड। तो इसके कारण अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा और कुछ लिखना चाहे लिख सकते हैं, वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l विच मेक्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका नाम भी अगर लिखना चाहें तो XY लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल XY। क्लियर। डाइपोल का हमने नाम भी दिया है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर जो फील्ड आ रही है वो दो आ रही, एक आ रही हमारी माइनस क्यू चार्ज के कारण, एक किसके लिए हमारी, एक प्लस क्यू। तो निकालते हैं, चलिए। तो करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, किसके कारण, माइनस क्यू कारण, एट पॉइंट ए। अब देखिए, तो माइनस क्यू के कारण जो फील्ड आ रही है वो आ रही ई माइनस क्यू, कहाँ आ रही हमारी, ए एक्स डायरेक्शन में। तो चलिए करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, ई माइनस का क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे E1 E2 भी ले सकते हैं, जरूर नहीं आप यही लीजिए, आपकी इच्छा है, जो माना है वो ले लीजिए। अगर हम इसको E1 मान लेंगे, अगर इसको हम E2 मान लेंगे तो हम E1 E2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको जैसा इजी लगे वैसा कीजिए। तो यहाँ पर हम E1 मानेंगे तो ये E1 कर लेंगे। क्लियर। फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला KQ/R²। तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है भाई, R², R+L, तो R+L का स्क्वायर। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। लेकिन ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो लिख देंगे इन AX डायरेक्शन, इन AX डायरेक्शन। क्लियर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ड्यू टू निकालेंगे हम लोग, प्लस चार्ज के कारण। तो इधर करते हैं हम लोग बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट ए। ठीक है, अब हम लोग प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू, या इसको हम लोग बोल देंगे E2। क्लियर। फॉर्मूला आपका क्या होता है E का, KQ/R²। अब यहां से R कितना हमारा, R-L, ये हो जाएगा R-L का स्क्वायर। इक्वेशन हो गई हमारी 2। क्लियर। अब ये किस डायरेक्शन में जो फील्ड जा रही वो जा रही YA डायरेक्शन में। तो क्या लिख देंगे, इन YA डायरेक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम निकालते हैं नेट। तो यहां पर निकालते हैं पॉइंट ए पर हमारा नेट फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन या एट पॉइंट ए, ऑन पॉइंट ए या एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, E A लिख देते हैं। क्लियर।
ए पॉइंट पर फील्ड। अब हम यहाँ वेक्टर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, दोनों अपोजिट में है तो दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी कि घटाएंगे। चलिए तो आपको दिखाते हैं पहले कि ये आता कैसे है, क्योंकि इक्वेटोरियल का 2 प्रोसेस है, हम लोग इसी प्रोसेस से उसको भी सॉल्व करेंगे, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपका। तो चलिए करते हैं। तो क्या आएगा हमारा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस क्या होता है 2E1 E2 cos थीटा। अब चेक कीजिए E1 और E2 के बीच जो एंगल है वो कितना है 180, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग 180। आ गया हमारा EA वेक्टर इज इक्वल टू, अब हमने E1 E2 ही रख लिया, ठीक है, यहाँ माना हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, उसके बाद यहाँ देखें cos 180 की वैल्यू बच्चों कितना होता है -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 आगे हो गया, माइनस का 2 E1 वेक्टर E2 वेक्टर। अब ये देखिए किसी का फॉर्मूला देख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे E1 माइनस E2 लगाएंगे कि E2 माइनस E1 लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ देखेंगे जो E2 है वो E1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो ये फील्ड कम आएगी, अगर ये कम होगा तो फील्ड ज़्यादा आएगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बनाएंगे E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। बाहर निकालेंगे तो EA इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, रूट से बाहर आ रहा है तो क्या आएगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। अब E1 और E2 की वैल्यू समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो EA वेक्टर इज इक्वल टू E2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास देखो जरा गौर से, तो KQ दोनों से कॉमन आ रहा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे Q को कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 1/r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद हम करते हैं एलसीएम, तो EA वेक्टर KQ, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों r माइनस एल r प्लस एल, ठीक है, दोनों का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा r प्लस का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब EA वेक्टर इज इक्वल टू KQ, अब यहां पर देखेंगे होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2rl माइनस, यहां देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब तो खोलेंगे तो ये माइनस सारे साइन चेंज करेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस लग गया, प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये माइनस कर देगा, और माइनस का 2ab है तो ये प्लस का 2rl कर देगा। क्लियर। अब यहां देखेंगे जरा, तो ये अगर स्क्वायर एक बाहर ले लिया जाए, कॉमन है स्क्वायर, तो ये है a माइनस बी ए प्लस बी, ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनका स्क्वायर क्या था हमारा कॉमन। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी उधर रफ कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, आगे का पार्ट वहां करते हैं हम लोग, तो ये रफ करते हैं, आगे का पार्ट हम लोग यहां पर करते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास क्या है इक्वेशन में EA वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास KQ है, अंदर क्या बच रहा है हमारा, चलिए देखते हैं, ये माइनस का, ये प्लस कैंसिल, 2rl हो गया, तो ये हो गया 12 इंटू 2r एक साथ कर लेते हैं, और नीचे है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर फिगर में देखेंगे तो जो r है वो l के अपेक्षा अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा है, जो डिस्टेंस होती है चार्जेस यानी डाइपोल में, जो माइनस q और प्लस q चार्ज होता है, इसके बीच की डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट होती है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ी थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ इफ r मोर ग्रेटर देन l,
सो वी कैन इग्नोर एल स्क्वायर। ठीक है, जो आर है वो मोर ग्रेटर देन है किसके, एल के, तो एल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो यहां से इग्नोर कर देंगे, तो ई ए वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू। अब यहां पर देखेंगे गौर से, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ये देखिए हमारा ये बना है P, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, K की वैल्यू खोल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम होगा तो यहां मीडियम लगा देंगे। क्लियर। अब उसके बाद Q इंटू 12 बन जाएगा P, इधर क्या है हमारे पास 2R। क्लियर। यहां पे बताएंगे उनको, चूंकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। सो हमने ये वैल्यू वहां पे पुट कर दी। एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर करेंगे, तो बचेगा आर स्क्वायर पावर 4 है, तो ये आर की पावर 4। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ये कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारा ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बचेगा 2p अपॉन में आर क्यूब। हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ड्यू टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। क्लियर, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में अगली डेरिवेशन, जो कि होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो जो बच्चे यहाँ पे पहली क्लास ले रहे हैं या पहली बार चैनल पे है, तो उनको बता दे, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के लिए भी हम टॉप डेरिवेशंस लेके आ रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर ये है। उसके बाद आगे के लेक्चर आते रहेंगे। जो भी डाउट्स हो वो आप कमेंट करें, ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।